मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज है डेट 26 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वर हार्ड वॉल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्ड वॉल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक की। ऑप्शन है FTP सर्वर, DSM सर्वर, NNTP सर्वर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है C, NNTP सर्वर। अब NNTP सर्वर के बारे में हम जान लेते हैं कि NNTP है क्या। NNTP stands for Network News Transfer Protocol, is an application protocol which is used for transporting Usenet news articles between news servers and for reading and posting articles by end user client applications। तो end user client application पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं NNTP सर्वर। अब NNTP सर्वर में हम ये चीज़ जानते हैं कि NNTP सर्वर किस पोर्ट पे काम करता है। तो अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको दिखेगा सर्विस नेम, पोर्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन। तो NNTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो है 119। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि NNTP किस पोर्ट पे काम करता है और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। NNTP को हम बोलते हैं नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि NNTP है क्या। अब ये दूसरा पिक देखिए, इस पिक में आपको बता रहा हूँ मैं। एक तरफ क्या है आपका यूज़नेट, जो कि हम बोलते हैं न्यूज़ नेटवर्क की बात करते हैं। एक तरफ हमारा NNTP क्लाइंट और एक तरफ है हमारा NNTP सर्वर एट लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो NNTP क्लाइंट किससे कनेक्टिविटी लेता है? NNTP रिक्वेस्ट देता है NNTP सर्वर को, और वो रेप्लिकेशन किसको करता है? यूज़नेट को। यूज़नेट उसी को जस्ट रेप्लिकेशन करेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, मैसेजेस और इंडिविजुअल मैसेज के थ्रू क्लाइंट तक, जो कि पास आउट किसके थ्रू होगा? NNTP सर्वर का। और NNTP को हम बोल रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क या नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? NNTP इज बोथ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल एंड सर्वर सर्वर प्रोटोकॉल। इट ऑफर्स अ सेट ऑफ सिंपल टेक्स्ट कमांड। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्स्ट कमांड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्लाइंट सर्वर और सर्वर सर्वर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। NNTP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड क्लाइंट बिटवीन सर्वर एंड सर्वर यूज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल गारंटेड पैकेट डिलीवरी। तो यहाँ पे क्या होता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये किसके बीच में कनेक्शन करता है? क्लाइंट एंड सर्वर एंड बिटवीन सर्वर एंड सर्वर। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास दो सर्वर हो रहे हैं, FTP और DSM सर्वर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे DSM सर्वर की। तो DSM क्या होता है? हमारा डाटा सर्वर मैनेजर। यू कैन यूज डाटा सर्वर मैनेजर सर्विस फॉर database monitoring, administration, configuration as well as authentication for NOCs. DSM is independent and manageable service as an MBARI। इसमें हम बात कर रहे हैं DSM का। तो DSM के पिक देखिए, इस पिक में आपको दिखेगा DSM ब्राउजर इंटरफेस। फिर मैंने आपको बता के पहले भी रखा हुआ था कि DB2 क्या होता था और DB1 क्या होता था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं DSM रिपोजिटरी की, जो कि किससे कनेक्टिविटी देता है? IBM DB2 क्लाउड के थ्रू। और इसी बीच में हमारे पास क्या होता है? एप्लीकेशन DB2 क्लाइंट ड्राइवर और DSM क्लाइंट के बीच में। इसके बाद आता है हमारा FTP सर्वर। FTP को हम क्या बोलते थे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। एक और चीज़ आती है NNTP से रिलेटेड। NNTP क्लाइंट कमांड इंक्लूडेड द बोथ द फॉलोइंग लाइक लिस्ट, ग्रुप, आर्टिकल, पोस्ट, हेल्प एंड न्यूज़ ग्रुप। तो ये सब किसके थ्रू आता है? NNTP क्लाइंट कमांड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटास्ट्रॉफिक डाटा के खोने पर क्षतिपूर्ण को किस मीडिया के द्वारा कम किया जा सकता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटास्ट्रॉफिक डाटा। तो कैटास्ट्रॉफिक डाटा क्या होता है? थिंग्स लाइक फायर, फ्लड, थेफ्ट, एक्सीडेंटल, इंटेंशनल डिलीशन, यूज एरर और मल्टीपल हार्ड ड्राइव फेलियर कैन ऑल लीड टू कैटास्ट्रॉफिक डाटा लॉस इफ द ओनली कॉपी ऑफ योर डाटा इज ओनली NAS नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन क्या है? डाटा को डिस्क में सेव करना, डाटा की बैकअप कॉपी तैयार रखना, CDR में डाटा बैकअप रखना और वायरस को चेक करना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका B, डाटा की बैकअप कॉपी रखना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कैटास्ट्रॉफिक डाटा के खोने की क्षतिपूर्ण को किस मीडिया के द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है B, डाटा की बैकअप कॉपी तैयार करके रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्ट टॉलरेंट रेड अरे के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेड क्या होता है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क की बात करते थे और इनएक्सपेंसिव डिस्क की बात करते थे। यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉल्ट
टॉलरेंट, तो फॉल्ट टॉलरेंट होता क्या है, रेड फॉल्ट टॉलरेंस इज द नेम सजेस्ट द एबिलिटी ऑफ रेड एले टू टॉलरेट हार्ड ड्राइव फेलियर। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या थे, मैग्नेटिक टेप, लैपटॉप, सीडी ड्राइव और हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर है आपका हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो ये क्या होता है एक तरह का, दिस इज वेयर द रिडंडेंट पार्ट ऑफ रेड कम्स इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वतंत्र सर्वर को एक ग्रुप में रखा जाता है एवं एक ग्रुप एक सर्वर की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जब स्वतंत्र सर्वर को एक ग्रुप में रखा जाता है और एक ग्रुप एक सर्वर की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या है, सर्वर क्लस्टर, प्रॉक्सी सर्वर, सर्वर अरे और एसक्यूएल। तो इसका जो आंसर है वो है ए, सर्वर क्लस्टर। अब सर्वर क्लस्टर क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टर सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that allows server computer to work together as computer cluster to provide failover and increase availability of applications or parallel calculating power and high performance computing systems। अब इसमें हम बात करते थे CLB, NLB और WSFC। तो CLB क्या होता है, कंपोनेंट लोड बैलेंसिंग, NLB होता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सर्विस और WSFC क्या होता है, विंडोज सर्वर फेलियर क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये आपका होता है सर्वर क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक तेज गति से डाटा एन्क्रिप्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी डाटा एन्क्रिप्शन करने की, और ऑप्शंस क्या क्या है, स्ट्रीम साइफर, DES, RSA और IPACC। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, DES। तो DES एक ऐसी मेथड है जिसमें तेज गति से डाटा को एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। DES क्या होता है, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड इज अ ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम। ये कैसी एल्गोरिथम है, ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम दैट टेक्स प्लेन टेक्स्ट इन blocks of 64 bits and convert them to ciphertext using keys of 48 bits. It is symmetric key algorithm which means that same key is used for encrypting and decrypting data। तो सेम की कैसा यूज होगा, एनक्रिप्टिंग करने के लिए भी और डिक्रिप्टिंग के लिए भी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग DES एल्गोरिथम। DES को हमने क्या बोला, डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब इसमें हम एक चीज देख लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, DES की, D is also called a symmetric key block cipher published by National Institute of Standard and Technology। DES implementation for Festool cipher, it is uses of 16 round Festool structure। तो कितने राउंड होते हैं, राउंड 1 से लेके राउंड 16 तक, जिसमें हम बात करते हैं 64 बिट की और हम बात कर रहे थे 48 बिट की। अब हम बात कर रहे हैं द ब्लॉक साइज इज ऑफ 64 बिट, DES has effective key length of 56 bit since 8 of 64 bits are not used by एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो 64 में से 8 जो है वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए यूज नहीं होगा। तो इफेक्टिव की लेंथ क्या होगी आपकी, 56 बिट की। अब इसमें आप जो पिक देख रहे हैं, इसमें मैंने अभी क्या बोला, टोटल 64 बिट साइफर टेक्स्ट था, जिसमें से मैंने बोला 56 बिट्स यूज हो रहे हैं साइफर की के लिए और 8 की के लिए यूज नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अब बाकी के क्या बचते हैं, जैसे स्ट्रीम साइफर, RSA और IPACC। तो इसमें जो IPACC है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, विच इज अ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट्स दैट ऑथेंटिकेट्स एंड एनक्रिप्ट द डाटा पैकेट्स ऑफ डाटा टू प्रोवाइड सिक्योर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और यूज्ड एज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एक तरह से कैसा काम करता है, VPN जैसा काम करता है, जो कि मैंने कल आपको बता के रखा था टनलिंग में, कि टनलिंग में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फायरवॉल कनेक्शन स्टेट का ट्रैक रखता है। देखिए ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, राउटर एनहेंस फायरवॉल, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि फायरवॉल कनेक्शन स्टेट तो ट्रैक रखता है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल था। इसमें क्या होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज अ टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग पैकेट्स। तो एक तरह का क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि आउटगोइंग और इनकमिंग पैकेट्स को ध्यान रखता है एंड अलाउइंग देम टू पास और हॉल्ट बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फायरवॉल, तो 3 तरीके के फायरवॉल होते थे, पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन एंड पैकेट इंस्पेक्शन। कौन सा, पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन एंड पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है, दीज ऑल आर द 3 टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर लाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए VI एडिटर के साथ कौन सा सेट विकल्प उपयोग किया जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे,
वी आई एडिटर की, और वी आई एडिटर के कमांड पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। ऑप्शन क्या है, एन एम, आई सी, एन यू, एल आई। तो इसका जो आंसर है वो सी, एन यू। एन यू को हम बोलते हैं नंबर। स्क्रीन पर लाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए वी आई एडिटर के साथ एन यू कमांड यूज़ करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस समय बदलने के लिए टच कमांड के साथ कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये रिलेटेड है आपके लिनक्स से। क्वेश्चन क्या बोला है, टच कमांड। तो टच कमांड क्या होता है? टच कमांड इज अ स्टैंडर्ड कमांड यूज्ड इन यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड टू क्रिएट, चेंज एंड मॉडिफाई टाइम स्टैम्प्स ऑफ फाइल। Basically, there are two different types of commands. First, cat command. Cat command, it is used to create the file with content, and touch command, it is used to create with a file without any content. So, cat command, it is used to create the file with content, and touch command, it is used to create a file without any content. ऑप्शन क्या है? बी, ए, टी एंड एच। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, स्मॉल ए। ठीक है, अब हम बात करें टच कमांड की। तो टच कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज एक्सेस टाइम ओनली। To change or update the last command access modification time for touch A command is used। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप ls, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कमांड, ls कमांड जारी करते हैं तो कौन से कॉलम में फाइल की अनुमतियों के साथ विवरण होते हैं? ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है ए, फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिंग EMP से शुरू होने वाली सभी फाइलों को इंटीग्रेटेड या समेकित करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? उसके बाद नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, EMP कमांड की। अब EMP कमांड हमारे पास में है और उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर की। ऑप्शन क्या है, मोर EMP, केट EMP, सी केट EMP एक्सक्लेमेशन मार्क 0 to 9 एंड केट EMP A to Z। तो इसका आंसर है सी, केट EMP ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क 0 to 9, जो कि क्या है आपके नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है तब वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है काउंटर, एडर, रजिस्टर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, रजिस्टर। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था कि जब हम बात कर रहे थे शिफ्ट रजिस्टर की, तो शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर आपके क्या यूज़ होते थे, फ्लिप फ्लॉप्स, SR, JK एंड D एंड T टाइप के फ्लिप फ्लॉप। तो उन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शंस क्या है, BLMX, CTOS, CCP एंड DOS। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है आपका डी, DOS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। EXP कमांड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें EXP कमांड की। तो EXP कमांड है क्या, EXP कमांड को हम बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कमांड की हम बात करते हैं। ऑप्शन क्या, रोल बैक सेगमेंट बनाने के लिए, अनुसूची बनाने के लिए, ओरेकल डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए, और निर्यातित डंप फाइल से डाटा आयात करने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका जो आंसर है वो सी, ओरेकल डाटाबेस का बैकअप लेने के लिए। ओरिजिनल एक्सपोर्ट इज डी सपोर्टेड फॉर जनरल यूज ओरेकल डाटाबेस 11G। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओरेकल की। तो ओरेकल में क्या यूज हो रहा है आपका, EXP कमांड। EXP कमांड को हमने क्या बोला, एक्सपोर्ट यूटिलिटी, और ऐसे ही होता है आपका IMP, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट यूटिलिटी। ठीक है, जो कि ओरेकल डाटाबेस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी कैंडिडेट का हिस्सा नहीं है? देखिए मैंने आपको बहुत सारे की के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, प्राइम की, सब प्राइम की। अब ये क्वेश्चन नया आया है, इसमें है निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट है जो किसी भी कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या है, सब प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देन सब कैंडिडेट की एंड नॉन कैंडिडेट की। तो इसका आंसर है बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आप ये पिक देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की। ऊपर मैंने आपको यूनिक आईडी के नाम बता दिए थे, पहले नेम एज बता दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉरेन की बताया था, पब्लिक की बता दिया था कि कौन कौन सी, और प्राइवेट की कौन कौन सी होती थी। अब इसमें नीचे आप देखिए नॉन एट्रीब्यूट। अब इसमें जो आप नेक्स्ट पिक देख रहे हैं, इस नेक्स्ट पिक में देखिए सेम पिक था, इसमें आप समझने की कोशिश करिए। आईडी जो था वो क्या था आपका, यूनिक आईडी, तो उसको हमने बोला प्राइम एट्रीब्यूट। लेकिन नेम क्या है, तो माइट हैव सेम नेम, नेम सबके सेम हो सकते हैं। देन एज, माइट हैव सेम एज। देन सिटी, माइट हैव लिविंग इन सेम सिटी। और फ़ोन नंबर वो भी सेम हो सकता है। तो ये सब क्या है आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में आते हैं। ठीक है, ये सब क्या में आते हैं आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में। और प्राइम एट्रीब्यूट में क्या आता है आपका, यूनिक आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वर गतिविधि का निरंतर रिकॉर्ड कैप्चर करने के और ऑडिटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वर गतिविधि को
निरंतर रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन क्या है, एसक्यूएल सर्विस सर्वर मैनेजर, एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइल, एसक्यूएल सर्वर सेटअप, एसक्यूएल सर्वर विजार्ड। तो इसका आंसर है आपका ए, एसक्यूएल सर्वर सर्विस मैनेजर, जो कि निरंतर रिकॉर्ड कैप्चर करने में और ऑडिटिंग क्षमता प्रदान करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिलेशन डाटाबेस नहीं है? तो देखिए रिलेशनल डाटाबेस के बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। इसमें ऑप्शन है डीबीबीएस फोर्थ डायमेंशन एंड फोक्सप्रो एंड रिफ्लेक्स। तो इसका आंसर है सी, रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स है वो आपका रिलेशनल डाटाबेस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूएल में मल्टीपल टेबल बनाने जारी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रिएट पैकेज, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट क्लस्टर या ये सभी। तो इसका आंसर है आपका बी, क्रिएट स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्सप्रो का एक्सटेंशन फाइल नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइल नाम और एक्सटेंशन पे एक ना क्वेश्चन तो आपको आना ही है। फॉक्सप्रो का एक्सटेंशन फाइल नाम क्या है? ऑप्शन क्या है, .fpt, .fdb, .fbf एंड .dbf। तो इसका आंसर है डी, .dbf। हम बात कर रहे हैं फॉक्सप्रो की। फॉक्सप्रो इज अ डाटाबेस एप्लीकेशन दैट यूज एक्स बेस फाइल फॉर्मेट। हम यहाँ पे बात करते हैं दो तरह की फाइल फॉर्मेट, प्राइमरी डाटा एंड मेमो फाइल यूजुअली। तो प्राइमरी डाटा के लिए कौन सा यूज है? .bf, bbf। ठीक है, प्राइमरी डाटा फाइल के लिए क्या यूज होगा? .dbf। और एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं मेमो फाइल के लिए। अगर क्वेश्चन में पूछता फॉक्सप्रो का मेमो फाइल यूजुअली होगा तो आंसर क्या होता? .fpt। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल में कैरेक्टर का डाटा टाइप को स्टोरेज क्या साइज होती है? तो ओरेकल में जो कैरेक्टर डाटा टाइप की स्टोरेज होती है, ऑप्शन है 255, 256, 365 एंड 65,536। इसका आंसर है ए, 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन यूजुअली बहुत सारे लोग इसके नाम जानते या नहीं जानते मुझे नहीं पता। जैसे मैंने बोला मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है, ऑप्शन क्या है? 2, 4, 3 और 1। अब इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन और भी बन सकते थे कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो इसका आंसर है आपका सी, 3। अब आप ये पिक देखिए, मशीन लर्निंग तीन तरह की, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट। अनसुपरवाइज्ड में आता है डायमेंशन रिडक्शन एंड क्लस्टरिंग, सुपरवाइज्ड में आता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एंड रेनफोर्स में आते हैं आपके गेम एआई, जो कि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, बाकी आप इसके पीछे बहुत सारी चीज़ दी हुई है मैंने, आप वो पढ़ सकते हो कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज और इन्फोर्समेंट में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विजुअल स्टूडियो आईडीई का मुख्य अंग नहीं है? हम किसकी बात कर रहे हैं? आईडीई की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑप्शन क्या क्या है? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, डिज़ाइन विंडो और स्टार्ट मेन्यू। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स और डिज़ाइन विंडो मैंने आपको समझाया हुआ है। ऑप्शन में जो इसका आंसर है वो आंसर आपका डी, स्टार्ट मेन्यू। तो विजुअल स्टूडियो आईडीओ का जो मुख्य अंग नहीं है वो है आपका डी, स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली में लीजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? पहले हम समझते हैं कि टेली में लीजर क्या होता है। लीजर इज द प्रिंसिपल बुक और कंप्यूटर फाइल फॉर रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट ऑफ अकाउंटिंग बाय अकाउंटिंग टाइप विद डेबिट्स एंड क्रेडिट इन सेपरेट कॉलम एंड बिगनिंग मॉनेटरी बैलेंसिंग एंड एंडिंग मॉनेटरी बैलेंसिंग फॉर ईच अकाउंट। तो एक्चुअल काम क्या है इसका? टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या थे? क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड चेंज। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी, अल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज मेकर में अधिकतम पेज का आकार कितने इंच होता है? तो आप जब डायमेंशंस की बात कर रहे हैं पेज मेकर में, ऑप्शन क्या? 42-40, 42-42, 40-46 और 40 और 42। तो इसका आंसर है बी, 42 और 42। तो इसका जो पेज मेकर का जो साइज का पेज होगा वो होगा 42/42, अधिकतम मैक्सिमम है। ठीक है, आप मुझे आप बताइएगा कि डिफ़ॉल्ट में हम कितना लेके चलते हैं पेज मेकर की अधिकतम पेज का साइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्टर इमेज को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कलर इमेज, कर्व इमेज, बिटमैप इमेज और ग्राफिक इमेज। तो इसका आंसर है आपका सी, बिटमैप इमेज। तो बिटमैप इमेज को हम बोलते हैं रास्टर इमेज। अब रास्टर इमेज कैसी होती है? ब्लर्ड इमेज होती है। आप ये पिक देखिए, नॉर्मल एक पिक है, उस पिक को अगर हम खींचते हैं तो वो कैसे हो जाती है? ब्लर हो जाती है। तो हमने उसका RGB जो बोलते हैं हम, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, उसको हमने इस तरीके से परसेंटेज वाइज में चेंज करा है जिसकी वजह से वो इमेज कैसी हो गई है? रास्टर इमेज में आ गई है। तो यहाँ से आपको समझ में होगा कि वो बिटमैप इमेज के अंदर आता है। इन कंप्यूटर ग्राफिक, रास्टर इमेज और बिटमैप इमेज इज यूज एज अ डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर
that represent a generally rectangular grid of pixels viewable on monitor paper। तभी आप जो पिक देख रहे हैं कैसा है, डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर जैसा है, जो कि रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा कि यहाँ पे रास्टर इमेज होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोशॉप में इमेज के पिक्सल को हल्का लाइट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्मज, शार्पन, बर्न और डॉज। तो इसका आंसर है आपका डी, डॉज। डॉज क्या होता है? डॉज टूल एंड द बर्न टूल। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? बर्न टूल की। तो डॉज टूल इज फॉर लाइटन एंड बर्न टूल इज फॉर डार्कन द एरिया ऑफ इमेज। तो फोटोशॉप इमेज में अगर पूछा है कि लाइट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका डी, डॉज। और अगर यहाँ पे बोला जाता है कि इसको डार्क करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो इसका आंसर होता है आपका सी, बर्न। These tools are used under traditional darkroom technique for rectangular या regulating exposure on specific area of a print. Photographers hold back light to lighten area like dodging and increase the exposure to darken the area print for the burning। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में होगा कि फोटोशॉप में बर्न और डॉज होता क्या है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि किसका उपयोग फायरवॉल के द्वारा पास कराने के लिए किया जाता है? टीसीपी, आईपी, आईपीएक्स और एसपीएक्स, नेट बीयूआई। तो इसका आंसर है सी, आईपीएक्स, एक्सपीएस। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा फॉर्मेट पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटी को सपोर्ट करता है? ठीक है, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ और जेपीजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल अप एजुकेशन को। और आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और यहाँ तक आए हो पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।